दुनिया की सबसे रहस्यमयी भूमि, जिसे एलियंस का देश कहा जाता है, जहां पत्थरों में आत्माएं बसती हैं और जहां के रहस्यों के सामने विज्ञान भी झुक जाता है। एक ऐसा देश जहां सड़कों की दिशा इंसान नहीं बल्कि एल्व्स तय करते हैं। एल्व्स यानी छोटे जादुई जीव, जो वास्तव में यहाँ मौजूद हैं और इसके कई प्रमाण भी पाए गए हैं। यह वही देश है जहां सर्दियों में सूरज दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए निकलता है और गर्मियों में 24 घंटे तक रोशनी रहती है। एक ऐसा देश जहां सब कुछ है, बर्फ से ढके पहाड़ भी है और उसी बर्फ के बीच उबलता हुआ लावा भी। यहाँ काली रेत से बनी ब्लैक सैंड बीच भी है और चमकती हुई डायमंड बीच भी। यहाँ बर्फ से बनी रहस्यमयी गुफाएं भी हैं और बर्फ के झरने भी। ये है आइसलैंड, दुनिया का सबसे अमीर, सबसे खुशहाल देश, जहां गरीबी नहीं, बेरोजगारी नहीं। तो चलिए चलते हैं आइसलैंड की यात्रा पर। आइसलैंड यूरोप के उत्तर में अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,03,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी लगभग भारत के तमिलनाडु राज्य के बराबर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां तमिलनाडु में 7 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वहीं पूरे आइसलैंड की आबादी सिर्फ 4 लाख के आसपास है। इसलिए आइसलैंड दुनिया के कम आबादी वाले देशों में गिना जाता है। आइसलैंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है बर्फ की भूमि, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी खूबी है इसका विरोधाभास। यहाँ की धरती पर एक साथ बर्फ के पहाड़ हैं और उसी के बीच ज्वालामुखी और गर्म पानी के झरने। आइसलैंड में 130 से ज्यादा वॉल्केनोज हैं, जिनमें से करीब 30 अभी भी एक्टिव हैं। और हैरानी की बात यह है कि यही वॉल्केनोज इस देश को तबाह नहीं बल्कि ताकतवर बनाते हैं, क्योंकि यही धरती की गर्मी इस देश को देती है जियोथर्मल एनर्जी, जिससे पूरे देश की लगभग 90% बिजली बनाई जाती है। यानी प्रकृति यहाँ केवल सुंदर नहीं बल्कि उपयोगी भी है। आइसलैंड में कुछ जगहों की जमीन इतनी गर्म होती है कि सर्दियों में लोग वहीं बर्फ पर रखकर सीधे अंडे उबाल लेते हैं, और यही चीज इसे लैंड ऑफ फायर एंड आइस बनाती है। दोस्तों, आइसलैंड जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी है। यहाँ की धरती के हर कोने में कुछ ऐसा छिपा है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। आइसलैंड के लोग प्रकृति के साथ साथ अदृश्य शक्तियों पर भी विश्वास करते हैं। यहाँ के कई इलाकों में आपको ऐसे अजीब पत्थर और चट्टानें मिलेंगी जिन पर पुराने चिन्ह खुदे हैं, कभी जानवरों के आकार में तो कभी रहस्यमयी प्रतीकों में। कहा जाता है कि ये चिन्ह हुल्दुफोल्क यानी हिडन पीपल या एल्व्स के हैं, जो इंसानों की दुनिया से अलग लेकिन उसी धरती पर रहते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन इन चट्टानों के पास शुरू किया जाता है तो कई बार अजीब घटनाएं होती हैं। मशीनें बंद हो जाती हैं, सड़कें अचानक धंस जाती हैं या काम में देरी हो जाती है। ऐसे में लोग मानते हैं कि एल्व्स नाराज हैं। इसलिए कई बार सरकार ने बाकायदा इन जगहों को एल्फ हैबिटाट जोन घोषित करके कंस्ट्रक्शन रोक दिया। रात के समय आइसलैंड के कुछ इलाकों में, खासकर रेक्याविक से दूर के गांवों में, लोगों ने बताया है कि जमीन से अजीब हल्की नीली या हरी रोशनी निकलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जियोथर्मल गैस की वजह से होती है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि ये हिडन वर्ल्ड के दरवाजे हैं जहां से एल्व्स या आत्माएं आती जाती हैं। आइसलैंड को एलियंस का देश भी कहा जाता है। कुछ इलाकों जैसे थिंगवलियर नेशनल पार्क और रेक्शंस पेनिनसुला में कई लोगों ने आसमान में गोल घूमते हुए तेज रफ्तार वाले अजीब ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। कहा जाता है कि 1990 के दशक में यहाँ यूएफओ दिखने के इतने केस बढ़ गए थे कि कुछ पत्रकारों ने आइसलैंड को एलिन गेटवे ऑफ द नॉर्थ कहना शुरू कर दिया था। आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक। यह न केवल देश का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया का सबसे ग्रीन और साफ शहर भी माना जाता है। यहाँ के लोग इतने पर्यावरण संवेदनशील हैं
कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं तक यहाँ दुर्लभ है। रेकियाविक की सड़कों पर रंग बिरंगे घर, बर्फीली पृष्ठभूमि और कला से भरी दीवारें इसे किसी फिल्म सेट जैसा बना देती हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग अपने छोटे बच्चों को ठंड में भी घर के बाहर सुला देते हैं, चाहे बाहर बर्फ गिरे या ठंडी हवा चले। यहाँ माना जाता है कि ताजी ठंडी हवा में बच्चे और बेहतर नींद लेते हैं और उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। आइसलैंड के लोग बेहद शांत, ईमानदार और खुश मिजाज होते हैं। यहाँ अपराध दर लगभग 0 है। लोग अपने घरों के दरवाजे तक बंद नहीं करते। इतना ही नहीं, इस देश की अपनी मिलिट्री भी नहीं है। आइसलैंड के लोग बेहद क्रिएटिव हैं। यहाँ लगभग हर व्यक्ति संगीत बजाता है या किताबें लिखता है। कहा जाता है कि हर 10 में से 1 व्यक्ति ने कोई किताब लिखी होती है, इसलिए इसे नेशन ऑफ बुक लवर्स कहा जाता है। हर साल जोलाबोका फ्लॉड नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग क्रिसमस पर एक दूसरे को किताबें गिफ्ट करते हैं और पूरी रात पढ़ते हैं। यहाँ के लोग फुटबॉल खेलना और देखना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं बल्कि हैंडबॉल है। आइसलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। यहाँ कोई गरीबी नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं और सामाजिक समानता अद्भुत है। यहाँ महिलाएं राजनीति और प्रशासन में सबसे आगे हैं। आइसलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने महिला राष्ट्रपति चुनी थी। आइसलैंड के लोग सादगी और आत्मनिर्भरता में विश्वास रखते हैं। वे प्रकृति के साथ जीते हैं और शायद यही कारण है कि यहाँ डिप्रेशन और स्ट्रेस का स्तर बाकी दुनिया से बहुत कम है। आइसलैंड का खान पान बेहद अजीब है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है स्कायार, जो दिखने में दही जैसा होता है, पर असल में ये हाई प्रोटीन चीज है। समुद्री भोजन यहाँ का मुख्य आहार है। फिश सूप, कॉड, सैमन, व्हेल मीट तक मिल जाता है। लेकिन सबसे अजीब है हेकार्ल, यानी कि फर्मेंटेड शार्क मीट। इसे खाने से पहले महीनों तक जमीन में गाड़कर सड़ने दिया जाता है। इसकी बदबू इतनी तेज होती है कि कई पर्यटक इसे सूंघ कर ही भाग जाते हैं। इसलिए अगर आप आइसलैंड की यात्रा की सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, आपने कई बीच देखी होंगी, पर क्या आपने काली रेत की बीच देखी है क्या? ये है रेनिसवजारा बीच, आइसलैंड की एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह। यहाँ की काली लावा रेत और बासल्ट कॉलम इसे देखने वालों के लिए जैसे किसी जादुई दुनिया में ले जाती है। सनसेट के समय यहाँ का नजारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता, जब सूरज की लालिमा काले रेत और बसाल्ट कॉलम्स पर पड़ती है। सर्दियों में इसका नजारा और भी जादुई हो जाता है, जब एक तरफ सफेद बर्फ की चादर होती है, दूसरी तरफ समुद्र और बीच में फैली हुई गहरी काली रेत। ऐसा दृश्य जो सचमुच किसी सपने जैसा लगता है। कई लोग यहाँ शादी या प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए भी आते हैं, क्योंकि काली रेत, अजीब तरह की चट्टानें और पीछे का समुद्र तस्वीरों को एकदम सिनेमैटिक लुक देते हैं। इसे दुनिया की सबसे सुंदर लेकिन खतरनाक बीचों में गिना जाता है। यहाँ समुद्र की लहरें अचानक बहुत तेज हो सकती हैं, इसलिए इस खूबसूरत जगह का अनुभव सतर्कता और सम्मान के साथ करना बहुत जरूरी है। आइसलैंड को लैंड ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ झरनों की गिनती ही नहीं की जा सकती। छोटे बड़े मिलाकर यहाँ 10,000 से भी ज्यादा वाटरफॉल्स हैं। हर झरना अपने आप में अलग है। कोई बर्फीले पहाड़ों से गिरता है तो कोई हरे घाटियों से होकर बहता है। सबसे मशहूर झरनों में है सेलजालांड्सफॉस, जहां आप झरने के पीछे से होकर चल सकते हैं। इमेजिन कीजिए, सामने गिरता हुआ पानी और पीछे से देखने पर इंद्रधनुष जैसा दृश्य। फिर आता है स्कोगाफॉस, लगभग 60 मीटर ऊंचा, जिसकी गिरती हुई धार इतनी ताकतवर है कि दूर से भी उसका पानी चेहरे पर महसूस होता है। कई बार धूप पड़ने पर झरने की धुंध में डबल रेनबो बनता है, जो देखने वालों के लिए किसी जादू से कम नहीं होता। सर्दियों में ये झरने पूरी तरह जमकर बर्फ की मूर्तियों में बदल जाते हैं। सेलजालांड्सफॉस के आसपास की चट्टानें
बर्फ से ढक जाती हैं और स्कॉगाफॉस की गिरती धारा बर्फीले धुएं जैसी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे किसी फेरी टेल की दुनिया में आ गए हों, जहां सब कुछ सफेद, चमकदार और शांत है। सर्दियों में इन झरनों के पास चलना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यही अनुभव आइसलैंड की प्रकृति की शक्ति और सुंदरता को करीब से महसूस करने का मौका देता है। वतनाजोकुल ग्लेशियर यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसकी बर्फ की मोटाई कई 100 मीटर तक है। यहाँ की आइस केव्स और नीली बर्फ की गुफाएं पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। आप ग्लेशियर की सैर कर सकते हैं और आइसलैंड की प्रकृति की विशालता और शक्ति को नजदीक से महसूस कर सकते हैं। ब्लू लागून एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्पा है जो बर्फीले आइसलैंड के वातावरण के बीच स्थित है। यहाँ का पानी मिनरल से भरपूर है और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। सर्दियों में बर्फ गिरती हुई और स्टीमिंग पानी में नहाना एक जादुई अनुभव देता है। यह रेक्याविक से लगभग 45 मिनट की दूरी पर है और यहाँ लोग रिलैक्सेशन और रिज्यूवेनेशन के लिए आते हैं। गीजर आइसलैंड का प्रसिद्ध जियोथर्मल एरिया है, जहां गर्म पानी के फव्वारे जीजर्स हर कुछ मिनटों में फूटते हैं। सबसे मशहूर है स्ट्रॉक्कुर, जो लगभग हर 5 से 10 मिनट में 20 से 30 मीटर ऊंचाई तक पानी उछालता है। यह जगह आइसलैंड की भूवैज्ञानिक शक्ति और प्राकृतिक चमत्कार का जीवंत उदाहरण है। तो दोस्तों, आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां प्रकृति ने हर रंग, हर स्वर और हर रूप में खुद को दिखाया है। यहाँ इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा रिश्ता है, जहां लोग धरती का शोषण नहीं करते बल्कि उसके साथ जीते हैं। कभी कभी लगता है कि यह जगह पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी और ग्रह की है। अगर आप जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव करना चाहते हैं जहां शांति भी हो, रहस्य भी और सौंदर्य भी, तो आइसलैंड एक बार जरूर जाइए। अगर आप ट्रैवल से जुड़े बेस्ट प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ढूंढ रहे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जरूर चेक करें और अपने अगले सफर को और शानदार बनाइए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी स्थानों की यात्राएं हमारे साथ करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए देश और एक नई कहानी के साथ।